औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थ्रू मीडिया ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हम तलवार पोस्ट के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पहले पानी था वो तकरीबन 11 फीट था और अभी इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह पानी रिसीड हो रहा है और वो 10 फीट पे आ गया है। इसी तरह अगर आप गंडा सिंह जो हमारा पॉइंट है उस पर अगर देखें तो जो रात को जो वहाँ पर डिस्चार्ज था वो 21.8 यानी कि 1,14,000 क्यूसिक था और सुबह के टाइम जब हमने उसको चेक किया तो वो उस वक्त जो है वो 1,04,000 क्यूसिक पे आ चुका था, जिसको 21.6 कहते हैं। और इस वक्त हमने थोड़ी देर पहले चेक किया है तो ये तकरीबन 21 फीट है, यानी कि 1,02,000 क्यूसिक है। और इसमें मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि 9 जुलाई से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद द पुलिस एंड ऑल द लाइट फोर्सेस और रेंजर्स के इस एरिया के अंदर, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, तो हमने यहाँ पे एक रिलीफ कैंप लगाया हुआ है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की कि हमने यहाँ पर 15 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और 20 के करीब हमने यहाँ पे डंपर्स यहाँ पे हमने खड़े किए हुए थे, आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रहा है। और रेस्क्यू 1122 से 83 बोट्स हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे किया है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताता चलूँ कि टोटल यहाँ पर 15 के करीब गांव हैं। उन 15 में से 4 के अंदर तो बेचिराग यानी कि जिसमें आबादी नहीं है। टोटल गांव फिर बच जाते हैं जिसमें पॉपुलेशन है वो 11 है। उन 11 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया तो हमारे पास बड़ा अच्छा मैकेनिज्म ऑलरेडी रेंजर्स का यहाँ पे मौजूद है, उस बॉर्डर एरिया के हिसाब से वो तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 18,000 के करीब पॉपुलेशन आती है। और रेस्क्यू की पॉपुलेशन सिविल डिफेंस के थ्रू और थ्रू डंपर्स और जो हम लोग इसको पॉपुलेशन को देख रहे हैं, तकरीबन 11,000 प्लस जो पॉपुलेशन है वो एवैक्यूएट कर दी है। लेकिन हिस्टोरिकली, जो मैं से पहले भी मैंने बताया कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो पॉपुलेशन तब मूव होती है क्योंकि उन लोगों को हमसे ज़्यादा आइडिया होता है। लेकिन बहरहाल विद द हेल्प ऑफ द पुलिस, विद द हेल्प ऑफ द रेंजर्स, विद द हेल्प ऑफ द 1122 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम इन पॉपुलेशन को मूव करवा रहे हैं। हमारे जो है इस वक्त 11 रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें से 3 मेजर रिलीफ कैंप्स हैं जिसकी कैपेसिटी जो है 5,000 से 3,000 है। जैसे DPS का हमारा स्कूल है उसके 3,000 के है, और बाकी जो है हमारे रिलीफ कैंप्स है उसकी कैपेसिटी 2,200 से ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह कि हम सबको कुक्ड फूड दे रहे हैं, मिनरल वाटर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हमारी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ड्राउनिंग का वाक़या नहीं हुआ और किसी किस्म की डेथ नहीं हुई। हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। हमें एडवांटेज हुआ है क्योंकि डिफेंस का एरिया था। रेंजर्स की जो है हमारी डिफेंस की कमेटीज़ वो ऑलरेडी बनते हैं। हर विलेज के अंदर डिफेंस कमेटी होती है जिसमें तकरीबन 6 से 7 मेंबर, 7 से बल्कि 9 मेंबर्स होते हैं हर डिफेंस कमेटी में। वो लोग उधर मौजूद थे, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। इस वजह से हमें बल्कि एक फ़ायदा ये भी हुआ कि डिलीवरी का हमें पता चला वक्त के तौर पर और फौरी तौर पे उसको ना सिर्फ रिलीफ मिला, रेस्क्यू किया, उसको हमने हॉस्पिटल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी सर्वाइव है, बहुत अच्छा है, और मदर की भी तबीयत ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली वो वहाँ पे पहुँच गया। ओवरऑल अभी जो हमारा ऑपरेशन है वो चलता रहेगा जब तक सारी पॉपुलेशन इवैक्यूएट नहीं हो जाती। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग है पानी के। और यहाँ पे मैं ज़रूर बताता चलूँ कि तमाम की तमाम ऑलमोस्ट 1100 से ज़्यादा HR इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को डिप्लॉय हुई है। इसमें रेंजर्स भी है, इसमें पुलिस है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें 1122 है, लाइफ स्टॉक है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। तो थ्रू मीडिया मेरी यही है, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, सबको रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी रिसीड हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने जो लॉजिस्टिकली अरेंजमेंट्स एज पर SOPs होने चाहिए थे वो हम लोगों ने इसमें पूरे किए। इसमें कोई शक नहीं सर, ये तमाम अदारे ऑन बोर्ड हैं, पुलिस से लेके जिला इंतजामिया तक, करीबन जो सिविल डिफेंस। ये पानी 1,14,000 क्यूसेक तक चला गया। एक पीक पोजीशन पहले 88 में आया, उसके बाद ये ऐसी सूरत चल गई दूसरी बार। अब मजीद जैसे कि आपको पता है कि ब्यास में पानी बारिशों का सिलसिला जारी है, इसी तरह वो सतलुज में पानी छोड़ रहे हैं, उससे पोंग और बागरा में पानी आता हुआ, क्योंकि उनके पास जरिया जो भारत की जानब से जो दरिया आता है सिर्फ सतलुज इधर से जो लिंक करता है वो सतलुज है। तो पीछे से क्या सूरत हाल है कि मजीद पानी ना बढ़े और इसकी वजह से जो अगर पानी बढ़ता है तो उसके लिए क्या इंतजाम? मैं इसमें बताता हूँ, DGPDM में इसमें डिटेल्स में बता देते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर बता दूँ कि DG 1122 भी खुद आए हुए हैं और अपना इस वक्त गए हुए हैं, मैं खुद भी अंदर सारा देख के आया हूँ। सिर्फ ये कि चूंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारा कांस्टेंट इन टच है, वी डिपेंड अपॉन द इरिगेशन डिपार्टमेंट की अपना डाटा है जो उसके मुताबिक काम करते हैं। बाकी DGPDM में इसमें बता देते हैं आप।